हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से तहे दिल के साथ हमारे इस सेशन में गाइज। और आज है 23 जनवरी गाइज। जैसा कि आप जानते हैं 23 जनवरी को बोस का जयंती मनाया जाता है गाइज। तो आप सभी का सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं गाइज। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना में श्रेय किनका जाता है? सुभाष चंद्र बोस का। तो ये भी जान लीजिएगा, जीके क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, एक जीके का सवाल हो गया आज के डेट में। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का क्लास गाइज। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जैसे सीजीएल का एग्जाम 28 तारीख को होना, आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड होना तो जारी हो चुका है गाइज, जिसका 28 तारीख का होगा। और जिसका 4 फरवरी को होगा गाइज, उसका 28 तारीख को लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा और सिलेक्शन लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। चलिए पहला सवाल है, निम्न में से सत्य कथन को चुनना है गाइज। कथन ए है, समतल पर बने कोनों को मापने हेतु स्टेरेडियन का प्रयोग होता है। और कथन बी है, रेडियन द्वारा ठोसिए कोनों को मापा जाता है। कथन बी है गाइज। तो बताइए कि सत्य कथन कौन सा, कथन ए या कथन बी? तो कुट में आप लोग को आंसर देना है। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज? सही आंसर बताइए क्या होना चाहिए 31 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इनमें से कोई नहीं, जो भी कथन आप लोग को मिले हैं ए और बी में, वो सभी के सभी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। लाल रंग का प्रयोग खतरों के चिन्ह या प्रतीक के रूप में करते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए, इसका बिखराव कम होता है। ऑप्शन बी, आंखों के लिए सुकूनदायक होता है। ऑप्शन सी, सबसे कम रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पादित करती है। ऑप्शन डी, हवा द्वारा कम अवशोषण होता है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इसका बिखराव कम होता है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन ज़्यादातर जो है गाइज, क्वेश्चन में देखा हूँ, इसमें पूछता क्या है कि इसका तरंगधैर्य जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ज़्यादातर इसको लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरों के चिन्ह में। ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपकेंद्रीय मतलब कि सेंट्रीफ्यूज बल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, ड्राई क्लीनर। ऑप्शन बी, मोड़ प्रकार। ऑप्शन सी, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ऑप्शन डी, मौत का कुआं। बहुत इजी सवाल है गाइज, बताइए। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ड्राई क्लीनर। चलिए अगला सवाल है 34 का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया है सूची 1 में और खोजकर्ता उनके है। ऑप्शन ए दिया गया है, दृश्य किरण की खोज किसने की थी? रॉन्टजेन में। ऑप्शन बी, एक्स किरण की खोज किसने की थी? रिटर ने। ऑप्शन सी, गामा किरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। ऑप्शन डी, पैराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? बैकुरल ने। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? और आंसर जो आप लोगों को कूट में देना है गाइज, देखिए ए बी सी डी आप लोग को दिया गया है। तो बताइए सही आंसर कितना क्या होगा गाइज? ये है। तो चलिए गाइस, इसका मिला लीजिए 34 का जो सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे। जो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कहने का तात्पर्य हुआ कि दृश्य किरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और एक्स किरण आप लोग पता है कि इसने रॉन्टजेन ने की थी। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण का देख लीजिए, फोर्थ यानी कि बैकुरल ने की थी। और पाराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? रिटर ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें। दृश्य किरण की खोज कितने? न्यूटन ने की। एक्स करे ये तो आप लोग जानते हैं, रॉन्टजेन, गामा, बैकुरल और बैगनी किरण की खोज कितने थे? रिटर्न। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा 34 का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, एक पत्थर को सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, पत्थर की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गाइस, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन रह सकते हैं गाइस, एकदम पैटर्न बहुत अच्छा है गाइस, ध्यान रखिएगा। ये पैटर्न आप लोग को जो मैं लाता हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? हालांकि ये न्यूमेरिकल है, ये आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आंसर बता दे रहा हूँ 35 का। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने चेक किया है इसलिए बोल रहे हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी की मोटाई। ऑप्शन बी, पृथ्वी की हिरे की मोटाई। ऑप्शन सी है ओजोन परत की मोटाई। ऑप्शन डी है सौर का मापन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए?
36 का गाइज, 36 का सही आंसर क्या होना चाहिए? बहुत इजी सवाल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एक मिनट गाइज, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आता है इसलिए फ्लाइट मोड मार देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दर्पण का उपयोग बंकर में छिपे सैनिक करते हैं? ऑप्शन ए बहुरूपी पारदर्शी, ऑप्शन बी परिदर्शी, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे बंकर में कोई सैनिक अगर छिपे हैं तो उस किस दर्पण के जरिए उसका पता लगाया जाता है? बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? 37 का गाइज, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, पेरिस्कोप का। ठीक है, परिदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 38 का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मानव शरीर के तत्व मिले हैं और उनकी प्रतिशत है, तो बताइए। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम का 3.0, ऑप्शन बी है सल्फर का 0.25, ऑप्शन सी है गाइज फॉस्फोरस का 0.05, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन का 1.0। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर आप लोगों को कूट में देना है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल रहेंगे गाइज मोस्टली। 38 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब। कहने का तात्पर्य हो गया मैग्नीशियम का जो आपका होगा गाइज वो मात्रा कितनी होती है? 0.05 हमारे शरीर में, और सल्फर की जो मात्रा होती है गाइज वो होती है आपका 2 ही होगा, यानी कि 0.25। उसके बाद होगा आपका फॉस्फोरस का 1 होता है गाइज, और नाइट्रोजन का जो होता है वो आपका 3 होता है। ध्यान रखें, हमारे शरीर में ये तत्व मौजूद होता है। मैग्नीशियम 0.05, सल्फर 0.25 और फॉस्फोरस 1 और नाइट्रोजन 3, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से इस सही युग्म चुनिए। ऑप्शन एक परमाणविक तत्व ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व क्लोरीन है, ऑप्शन सी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन है, ऑप्शन डी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कैल्शियम है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बहुत इजी सवाल है गाइज, पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आता होगा तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं गाइज। 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिए। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला जो तत्व है गाइज क्लोरीन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पॉलीमर का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में होता है? ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन बी पॉलीरेयान, ऑप्शन सी पॉलिस्टीरीन, ऑप्शन डी पॉलीप्रोपिलीन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 40 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 है, निम्न में से कौन मच्छर निवारक हेतु प्रयोग किया जाता है? यानी मच्छर भगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरेथ्रम, ऑप्शन बी रोटेनॉन, ऑप्शन सी इफेड्रीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 41 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा गाइज, यानी कि पायरेथ्रम का प्रयोग किया जाता है मच्छर निवारक, यानी कि मच्छर को भगाने के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अगला नंबर 42 नंबर, निम्न में से किसे शुष्क जलवायु के पौधे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इपीफाइट्स, ऑप्शन बी जेरोफाइट, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट, या ऑप्शन डी हैलोफाइट। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 42 का? बहुत ईजी सवाल है गाइज, पता होगा तो बहुत इजी है जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेरोफाइट। ठीक है, जेरोफाइट को शुष्क पौधे के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर के जो है, निम्न में से कथन सत्य कथन चुनना है गाइज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रहेंगे गाइज, क्या कि जैसे सीजीएल है और ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ना, छोटा लेवल का तो है नहीं आप लोग को। चलिए ऑप्शन कथन ए गाइज, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना है, और बी है गाय का वैज्ञानिक नाम फैलिस डोमेस्टिका है। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? कोर्ट में आंसर है ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चाहिए बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा दोस्तों। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना ये सही है, लेकिन गाय का वैज्ञानिक नाम फैलिस डोमेस्टिका नहीं है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 44 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक मानव किडनी में पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑप्शन डी
कैल्शियम सल्फेट। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। रासायनिक यौगिक की बात की गई। 44 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो वो रासायनिक यौगिक कौन है गाइस, कैल्शियम ऑक्जीलेट। चलिए अगला सवाल है 45 नंबर, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन का नाम बताना। ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी ग्लिबरलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 45 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए थायमिन, बेरी नामक रोग होता है थायमिन की कमी से। ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से वर्णरंता होता है। और ऑप्शन विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 46 का, आप लोग सही जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होते हैं, ना कि रंग वर्णांधता। ये एक जेनेटिक योग है सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 47 नंबर, निकट दृष्टि दोष जिसे माइपिया कहते हैं से प्रभावित व्यक्ति कितनी दूरी तक देख सकता है। ऑप्शन ए तो गाइज पास की वस्तु स्पष्ट रूप से। ऑप्शन बी दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से। ऑप्शन सी पास और दूर दोनों की चीजें स्पष्ट रूप से। ऑप्शन डी ना ही पास की और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए निकट दृष्टि दोष 47। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष कहते कि इसके पहले समझ लीजिए, पूरी डेफिनेशन समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाता है जो व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष है, जिसे माइपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि जो यानी कि उसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख रही है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ये परिभाषा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 है गाइस, वैसे पेड़ जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एपीफाइट्स, ऑप्शन बी हेलोफाइट्स, ऑप्शन सी जेरोफाइट या ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। बहुत इजी सवाल है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को 48। बताइए सही आंसर क्या आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। लिथो का मतलब होता है चट्टान, इसीलिए लिथोफाइट्स कहा जाता है इसको, है ना। तो जो वैसे पेड़ जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें लिथोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। बोले ना गाइज, पैटर्न आप लोग को इसी टाइप से रहेगा, ठीक है, जैसे सीजीएल में। चलिए कथन ए है विषाणु जीवाणु नील हरित शैवाल में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और कथन बी है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण ढंग से सुविकसित होती है। तो बताइए सही कथन का चुनाव करना है और आंसर जो है कूट में आप लोग को देना है। ऑप्शन ए है केवल ए कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल बी कथन सही है, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 49 के गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सत्य है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2 या ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी शर्करा। बहुत इजी सवाल है गाइज, आई होप ये आंसर आप लोग को कमेंट कर देना चाहिए गाइज। 50 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उप उत्पाद O2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा O2 ना कि CO2, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन। तो गाइज ये आज के सेशन में हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हुए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग को बहुत हेल्पफुल करेगी जिससे सीजीएल के एग्जाम में मैं एकदम डैम श्योर हूँ गाइज। और उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइज, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत गाइज, और तैयारी जम कर कीजिए।